से, यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाल मस्जिद की तरफ से हया मार्च इंशाअल्लाह ताला हम प्रेस क्लब तक जाएंगे और ये हम हया मार्च निकाल रहे हैं उस मार्च के ख़िलाफ़ जो इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ और हमारी सक़ाफ़त के ख़िलाफ़ निकाला जा रहा है। औरत मार्च के नाम पर बाकायदा बेहया मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि औरत अपनी आज़ादी के नाम पर ऐसी आज़ादी मांग रही है जो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, जो हमारे पाकिस्तानी सक़ाफ़त और समाज के भी ख़िलाफ़ है। हमारी आवाम को ये बात जाननी चाहिए और हम उन औरतों को भी ये बात कहना चाहते हैं कि अगर औरत को अपनी आज़ादी चाहिए और औरत को अगर अपने हुकूक़ चाहिए तो उनके तमाम हुकूक़ निफ़ाज़ शरीयत में है, निफ़ाज़ इस्लाम में है। 1400 साल पहले जो दीन नाजिल हुआ वो कामिल और अकमल है। अगर ये कहा जाए कि इस्लाम हमारे हुकूक़ अदा नहीं करता तो नाउज़ु बिल्लाह ये दावा है कि गोया इस्लाम एक नाक़िस दीन है। हालांकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, और अल्लाह ताला फ़रमाते हैं उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल हो जाओ। जब मुसलमान मर्द या औरत इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल हो जाते हैं तो उनके तमाम हुकूक़ अदा किए जाते हैं। जामिया हफ्सा की तालिबात और मौलमात शुरू से लेके अब तक इसी बात का मुतालबा करते आई हैं कि हमारे इस मुल्क में निफ़ाज़ शरीयत का इंतज़ाम किया जाए, निफ़ाज़ शरीयत किया जाए ताकि तमाम तबक़ों के हुकूक़ अदा हों। हर मुसलमान का ये यकीन है और हर मुसलमान का ये ईमान है कि इस्लाम वो वाहिद दीन है पूरी दुनिया में जो हुकूक़ अदा करता है। उसके बाद कोई दीन या कोई मज़हब या कोई सियासी तौर तरीक़ा या निज़ाम ऐसा मौजूद नहीं जो तमाम तबक़ों के हुकूक़ अदा कर सके। तमाम आवाम से हमारी अपील है इस हया मार्च में हमारे साथ हिस्सा लें। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि उन लोगों ने मार्च निकाला आप ना निकालें। बात यह है कि 20 साल से ये प्रोपेगेंडा चलता रहा है। 20 साल से ये मार्च बढ़ते बढ़ते आज इतना बढ़ गया कि इसको बाकायदा मीडिया कवरेज मिलने लगा। जब 20 साल से ये निज़ाम नाकाम हो गया इस फितने को रोकने के लिए, तो जामिया हफ्सा के मौलमात और तालिबात आज निकली हैं इस फितने को रोकने के लिए। हमारा मीडिया क्या करके हमारी हुकूमत भी, ये मुल्क अल्लाह के नाम पे लिया गया, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के निफाज पे लिया गया और हम इस मुल्क में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का निफाज चाहते हैं। वो निफाज जो हर किसी का हुकूक अदा करता हो, क्या औरत, क्या मज़दूर, क्या मुजरिम, सब के हुकूक अदा करता है। हमारा मुतालबा है कि इस मुल्क में बातिल निज़ाम में जमहूरियत को ख़त्म किया जाए और निफाज़ शरीयत अदा किया जाए, निफाज़ शरीयत का निफाज किया जाए ताकि इस किस्म के फितना और फसाद ख़त्म हो। ये 8 मार्च आलमी औरत डे मनाने के बजाय बेहयाई डे मनाया जा रहा है, जिसमें इस्लाम के पाकीज़ा रिश्तों के बंधन को तोड़ा जा रहा है, जिसमें बाप भाई के किरदार को दागदार किया जा रहा है। इस्लाम हमें क्या तालीम देता है? ये आज़ादी मार्च दे दी है। आवाम से दरख्वास्त है हमारे मार्च में हिस्सा लें। आप इस्लाम की अगर शहज़ादियाँ हैं और अगर आप इस्लाम के शहज़ादे हैं तो आप अपने इस्लाम की गैरत के लिए ज़रूर उठेंगे। इस बेहयाई मार्च के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए।
बच्चों, ये बाजी के पीछे बनाओ लाइन, ये बाजी के पीछे बनाओ। हमारे असलाफ ने अपना खून बहाया, अपनी जानें कुर्बान दी, सिर्फ़ इसलिए कि हमने आवाज़ बुलंद की कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का नफाज़ चाहते हैं। ये फ़ोर्स यहाँ आ गई। अफसोस है कि इस मुल्क को इस्लामी कहते हैं, फिर पता नहीं फ़ोर्स क्यों आती है। वल्लाह आलम, ये हमें रोकने आई है कि हमारी हिफाजत करने आई है। उम्मीद है कि ना रोके, उम्मीद है, उम्मीद है। आप देख सकते हैं। रस्सी बेटा, आप लोग पीछे चलो, कैमरे के पीछे चलो ताकि आप लोग नज़र आओ ना, पीछे चलो। ये हया मार्च है बेहयाई के ख़िलाफ़। हम भी औरतें हैं, वो औरतें अपनी आज़ादी भगा के ले आए। 2 मिनट रुक जाओ बच्चियों। साथी हैं, लड़के सारे आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये जो औरतें औरत मार्च कर रही हैं, हमारा उनसे मुतालबा है कि हम भी औरतें हैं और उनके नारों से हमें तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि वो हमारी इज़्ज़त पे सवाल उठा रही है। हम अपने बाप भाई की तहफ़्फ़ुज़ में बहुत खुश हैं, हम अपने बाप भाई की गैरत पर बहुत खुश हैं, हम अपनी चार दीवारी और चादरों में बहुत खुश हैं। ये वो चार दीवारी और चादर है जिसने हमें इज़्ज़त बख्शी, जिसने हमेशा हमें हया बख्शी। आप लोग तो पीछे हट जाए तो फिर मैं यहाँ पे चलूँ। ये फितना 20 साल से बढ़ता चला गया और ये इस हद तक पहुँच गया है। और अब जामिया हफ्सा की तालिबात और मौलमात इस फितने को रोकने के लिए खड़ी हुई हैं। हमारी सांसें जब तक रहेंगी, हमारी सांसें जब तक बाकी रहेंगी, हमारी सांसें जब तक बाकी रहेंगी, जब तक हमारे जिस्म में आखिरी खून का ख़तरा रहेगा, उस वक्त तक इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क में कोई भी गैर इस्लामी मार्चेस, कोई भी गैर इस्लामी त्यौहार मनाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हमारी पूरी कोशिश है उस वक्त तक। बच्चों अभी आप यहाँ रुक जाओ, ठीक है? आपने हमसे आगे नहीं निकलना है, ठीक है? सीधे जाओ, ठीक है, बात सुनो। बेटा थोड़ा पीछे हटो। इधर आओ ना, बात सुने। अति बजी अभी थोड़ा रुके यहाँ पर, वो लड़के पीछे। हाँ हाँ, मैं यही कह, वो आगे जाएंगे ना ये। हाथ दो, आगे जाओ। हमारा मौक़िफ़ हमेशा निफाज़ शरीयत रहा है और निफाज़ शरीयत में हया भी है, गैरत भी है और मुसलमानों की हमदर्दी भी है। हम अपने मुसलमान उम्मत के दर्द में भी बहुत घुलते हैं और इसी वजह से हमारे जो मुतालाबात होते हैं वो यही होते हैं कि निफाज़ शरीयत करो और जिहाद कश्मीर का बॉर्डर खोला जाए। अब ये जो औरत मार्च निकला है, ये इसके खिलाफ भी, ये जो औरत मार्च निकला है इसके ख़िलाफ़ भी जामिया सैयदा हफ्सा की तालिबात और मौलमात बरसरे
उम्मीद है कि हुकूमत और आवाम अगले साल इस 8 मार्च को होने नहीं देंगे। हम मार्च के ख़िलाफ़ नहीं, लोग समझते हम हर किसी मार्च के ख़िलाफ़ है। बात हम ख़िलाफ़ है सोच के, हम ख़िलाफ़ है मगरबी एजेंडे के, हम ख़िलाफ़ है मगरबी त्यौहार के प्रोपेगेंडे के, हम ख़िलाफ़ है बेहयाई के, हम ख़िलाफ़ है फितना और फसाद के। बहनों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों का भी रेला निकला हुआ है। हमारा मकसद इसको रोकना है और उसके लिए हम ठीक है भाई, चले चले आप आराम 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 से। याद रखिए, औरत की इज़्ज़त खुलेआम आज़ादी में नहीं, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात बना ही इसलिए है कि उसे अल्लाह ने शरीयत का पाबंद बनाया है। जो लोग ये नारा लगाते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उन्हें ये बात समझ में आना चाहिए कि ये जिस्म अल्लाह की इताअत है। अल्लाह ने हमें अता किया और उसके साथ कुछ उसूल भी नाजिल फरमाए, महदूद इख्तियारात भी अता किए हैं, लेकिन हलाल और हराम भी बयान कर दिए, बयान कर दी गई। जो हलाल और हराम बयान कर दिए गए, उन हलाल चीज़ों में हमें इख्तियार दे दिया गया कि हम उन हलाल चीज़ों में क्या चीज़ पसंद करते हैं और क्या चीज़ नहीं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने बता दिया कुरान में कि सबसे बेहतरीन लिबास लिबास तक़वा है। वो लिबास है जो आपकी सतर को ढांपता हो, जो आपको बरहना नहीं दिखाता हो। उसके बाद उस लिबास में अब अगर आपने अपना कोई पसंदीदा रंग पहनना हो तो पहन सकते हैं। उसके अंदर शरई हलाल कोई डिज़ाइन करना हो तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने ये ज़रूर हराम कर दिया कि आपने अपनी इज़्ज़त और नामूस की खातिर बरहना नहीं होना है, या ऐसे कपड़े नहीं पहनने जो आपके सतर को दिखाते हों। ये पाबंदी नहीं है, यही असल आज़ादी है, यही इंसान की इज़्ज़त और शर्फ़ का एक निशान है। वरना अल्लाह ने जानवरों को भी जो पैदा किया है उन्हें कोई उसूल का पाबंद नहीं बनाया। जानवर कोई कपड़े नहीं पहनते, दुम उठा के हर जगह फिरते रहते हैं। जानवर कोई निकाह के बंधन में नहीं बनते और खुले आम है। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर हम इस्लामी पाबंदियों और शरई उसूलों को भी तर्क करने लग जाएं। इस बात को समझना लाजिम है। मेरा जिस्म मेरा मर्ज़ी एक गलत नारा है। ये जिस्म मेरे रब ने मुझे अता किया और उसका हक़ है मेरे जिस्म पर कि वो मेरे पे पाबंदी लगा के मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाए।
ये हमारे YouTube चैनल के लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, हया मार्च हर जगह पहुंच सके। अल्लाह ने बहुत पाकीज़ा रिश्ते बयान किए हैं कुरान करीम में, बाप की सूरत में, शौहर की सूरत में, भाई की सूरत में, बेटे की सूरत में। इन रिश्तों की पासदारी और इन रिश्तों का तक़द्दुस शरीयत ने, अल्लाह ने ख़ुद बयान किया। हम अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए, अल्लाह ने हमें पैदा किया तो हमारा वजूद इस दुनिया में आया। और अगर अब हम कहें कि हम शरीयत के पाबंद नहीं, हम बाप भाई बेटे के पाबंद नहीं, तो हम ख़ुद अल्लाह के बागी बनते हैं। मेरी तमाम बहनों को और तमाम भाइयों को ये दरख्वास्त है कि इस बात को समझें कि औरत मार्च के नाम पे असल में इस्लाम मुखालिफ मार्च निकाला जा रहा है। हदीस मुबारका में ना सिर्फ बाप की बल्कि बड़े भाई की भी आज़ादी का मुतालबा है। आप चले ना आगे, चले ना, हाँ तो जब भी तो आप लोग तेज से चले, हम तेज चले। वो कह रहे थे रुके नहीं, 2 बजे का टाइम है, जल्दी पहुँचना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसमें हया नहीं उसमें कुछ नहीं, वो जो चाहे करे। तो आपने देखा कि औरत मार्च के नाम पे बेहयाई जो फैलाई जा रही है वो अपने लिए किसी किस्म की पाबंदी नहीं समझती। हर किस्म का नारा जो इंसानियत के अखलाक के ख़िलाफ़ भी है, अगर आप एक आम तौर पर भी एक इंसानी अखलाक की तरह नज़र से भी देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो उसके भी ख़िलाफ़ है। कोई मुहज़्ज़ब पढ़ा लिखा बंदा ऐसे नारे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें रातों को झूला देता है, बाप वो रिश्ता है जो घने दरख्त की तरह साया देता है। हर मुश्किल और आसान में हम अपने बाप की तरफ देखते हैं और जब हम बड़े हो जाए तो हम ये कह दें कि तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। ये गैर इखलाकी हरकत हमारी तरफ से है, ना कि बाप की तरफ से। जिस बाप ने अपनी सुबह शाम अपनी बेटी के लिए कमाने में लगा दिया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में लगा दिया, तो यकीनन वो उसकी शादी भी किसी बेगैरत आदमी से नहीं करेगा। उसकी पूरी कोशिश होगी वो अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी बच्ची की शादी करे। हैरत उस बच्ची पे है जो जब बाप के खिलाए हुए निवाले को खाकर ताकत पकड़ लेती है तो कहती है कि तुम्हें कोई इख्तियार नहीं मुझ पर। हैरत है ऐसी बीवी पर जिसके शौहर ने उसके सारे नाज नखरे उठाए, उसने कहा कि मुझे शौहर का मोहताज नहीं होना।
पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? नारे तकबीर! आओ और इस्लाम को समझो, आओ कुरान और सुन्नत को समझो। कुरान ने तुम्हारे नाम पे पूरी सूरत उतार दी, सूरतुन निसा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में अमल करके दिखा दिया कि बेटी की क्या अहमियत है। जब बेटी आती तो आप अपने कंधे से चादर उतार के बिछा देते हैं और बेटी को बैठने को कहते हैं। तो आओ और आओ इस्लाम को समझो। अपने हुकूक चाहती हो तो आओ निफाज़ इस्लाम की आवाज़ बुलंद करो। ये हमारा मुल्क जिसे हमने बहुत मोहब्बतों से हासिल किया, आओ इसको इस्लाम का गहवारा बनाओ। आओ जमहूरियत ख़त्म करो, आओ निफाज़ इस्लाम करो, फिर देखो तुम कैसा हीरा बनती हो। याद रखो इस्लाम तुम्हें नहीं रोकता, तिजारत करने से नहीं रोकता, इस्लाम तुम्हें नहीं रोकता, मैदानों में जाने से नहीं रोकता, भाइयों की मरहम पट्टी करने से नहीं रोकता। लेकिन तुम पहले अपने हक तो समझो। लोग एतराज़ करते हैं कि आप हमारे मुल्क के हालात क्यों ख़राब करते हैं। हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं, हम मुल्क के हालात नहीं ख़राब करते, हम मुल्क के हालात को सुधारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में निफाज़ शरीयत हो, ताकि सबके साथ इंसाफ हो, ताकि हमारी कश्मीरी बहन भाइयों और माओं को खुलासी मिले उन तमाम जुल्म से जो वो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के हाथों से सह रही है। आखिर हमारी वो कश्मीरी माएँ बहनें हमारी तरफ उम्मीद की नज़रों से नहीं देखती हमें। क्या हमारा ये मुतालबा भी गलत है कि हम चाहते हैं हमारा कश्मीर आज़ाद हो? क्या ये हमारा मुतालबा गलत है? हिंदुस्तान में हमारे मुसलमानों पे जुल्म बंद करें? क्या ये हमारा मुतालबा गलत है कि जिस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया उसको निफाज करो?
मेरी बहनों, इस्लाम वो दीन है जिसने औरत को पाँव की जूती से उठाकर सर का ताज बनाया, हया का लिबास पहनाया, मुक़द्दस मोहतरम रिश्ते अता किए। उसकी हुदूदों को ना पार करो। उन हुदूदों को पार करके तुम्हें सिर्फ बेइज्जती मिलेगी। ये लाइफ नहीं वो कैन नॉट स्टार्ट लाइफ इंटरनेट कनेक्शन में को देकर, उनके ज़ाहिरी चमक दमक को देखकर मेरी बहनों ये ना समझो कि वो आज़ादी है, ये ना समझो कि वो आज़ादी है। मगरबी त्यौहार सिर्फ़ और सिर्फ औरत को एक कचरे की चीज़ बनाती है, जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, फिर वो उम्मीद करती है कि कोई और उसे उठा ले। मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें शहज़ादी बनाया, आओ और इस्लाम को समझो। जो औरत मार्च निकाल रहे हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, उनके मुंह पे कभी आफिया सिद्दीकी का नाम क्यों ना आया? क्या आफिया सिद्दीकी औरत नहीं? क्या उसके हुकूक पामाल नहीं? क्या कुफ़ार के हाथ में वो रुल नहीं रही? तुम्हें सिर्फ अपनी क्यों पड़ी? नहीं, चले चले चले, देर 2 बजने वाले, चले चले चले। क्या कश्मीर में कट्टी लुट्टी बहनें औरतें नहीं? फिर तुम्हें क्या आज़ादी चाहिए? तुम्हारी बहनें जुल्म के जंजीरों में जकड़ी हुई हैं, तुम्हें किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम आती और हमारे साथ खड़ी होती, कश्मीर की बहनों के लिए आवाज़ उठाती, आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाती। आज़ादी तो उन्हें चाहिए। पाकिस्तान में तुम्हें किसने कैद कर रखा है? देर हो रही, 2 बज जाएगा, वहाँ वो मार्च पहुँच जाएगा, हम देर हो जाएगी। पाकिस्तान में किस चीज़ की पाबंदी है मेरे बहनों? अपनी मर्ज़ी का तुम लिबास पहनती हो, अपनी मर्ज़ी से सिनेमा में मूवीज़ देखने जाती हो। बाकी तालिबात आ रही हैं, उनके साथ जाएंगे, उन्हें बता दें। वक्फे से वो ग्रुप्स आती रहेंगी, पता है 2 बज जाएंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे। चलते रहे, लेट हो तो अच्छा है ना। लेट नहीं होना भाई। नहीं, वो तो उन्होंने 4 बजे आना है, आपसे कहते हैं। चले चले, आगे निकले। पाकिस्तान में औरत को किस चीज़ पे पाबंदी है? सवाल तो ये है। आप अपनी मर्ज़ी की शादी ब्याह के फंक्शंस करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से सिनेमा घूमते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग सेंटर्स में घूमती फिरती हैं, स्लीवलेस शर्ट्स पहनती हैं, बग़ैर दुपट्टे के लिबास पहनती हैं। कभी आपको क़ानून ने जकड़ के जेलों में डाला है? जब नहीं डाला तो आपसे यही सवाल है कि फिर आप और किस चीज़ की आज़ादी मांगती हैं, सिवाय इस चीज़ की कि आप इस्लाम के दस्तूर से आज़ादी मांग रही हैं, इस्लाम के
शरई उसूल और ज़वाबित से आज़ादी मांग रही हैं, अल्लाह के नाज़िल करदा क़वानीन से आज़ादी मांग रही हैं। वो रब जिसने आपको पैदा किया, वो रब जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, उस रब के नाज़िल करदा क़वानीन से आप आज़ादी मांग रही हैं। हालांकि जो पैदा करता है वो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, और उसी हिसाब से वो आपके लिए क़वानीन मुरतब करके नाजिल किया। मुशफ़िक़ नबी आपके लिए भेजा, उसके मोहब्बत के अहादीस आपको सुनाया, फिर आप किस चीज़ की आज़ादी चाहती हैं? हैरत पर सूरत नेमत जो इस्लाम जैसे बेहतरीन दीन को छोड़कर मगरबी त्यौहार को अपनाने के लिए तरस रही है, मर रही है। मगरबी त्यौहार वो जिसमें औरत की कोई हैसियत नहीं, 18 साल की बच्ची हो जाए तो वो निकल के नौकरी करे, माँ बाप का साया उसके सर से उठा लिया जाता है। मगरबी त्यौहार वो कि 40 साल तक पहुँचे तक वो कई मर्दों को अपना बॉयफ्रेंड बना के जांचती है कि क्या मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। हैरत है ऐसी औरतों की सोच पर। शाबाश मुजाहिद बेटो, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अल्लाह बड़ा मुजाहिद है, अल्लाह आपको जिंदगी देता है। लौट आओ इस्लाम की तरफ, लौट आओ कुरान की तरफ, लौट आओ सुन्नतों की तरफ, लौट आओ अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की तरफ। आओ हम तुम्हें दावत देते हैं लाल मस्जिद, आओ लाल मस्जिद में आके सीखो दीन तुम्हें क्या बनाता है, दीन तुम्हें क्या कीमत देता है, दीन तुम्हें क्या कदर देता है। आओ और मेहनत करो अपने मुल्क में निफाज़ शरीयत के लिए, अपने हुकूक के लिए। लड़कियों को तरीका रोको, हम मर्द को आगे ला के फिर लड़कियाँ इधर से इकट्ठे हो जाए ना, मर्द इधर से आ जाए ना, ये रोड खाली है। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, ये बात याद रखें, फितना उस वक्त तक ख़त्म नहीं होता जब तक को उसके ख़िलाफ़ निकलना पड़ता है। अगर आप उसके ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे तो ये अगले साल और बढ़ेगा। बीमारी को जड़ से काटनी होती है, सिर्फ ये नहीं कहना होता कि ये बीमारी बहुत मुहलिक है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर आज अफसोस है कि हमने छोड़ दिया। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यही है कि मुनकर की जड़ें काट दी जाए।
इधर लीड कौन कर रहा है? ऊपर करो, मेहनत से ना। इधर करो बेटा। हमारे साथ और भी लोग शामिल हो रहे हैं। पीछे से आपको नज़र आ रहा होगा कि पीछे से लोग आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। चलो 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 चलो। माशाअल्लाह।
ये पुरअमन हया माशर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ और लोग भी शामिल हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस आवाज़ को कबूल करे और इस मुल्क के अंदर निफाज शरीयत नाफिज करे, इस मुल्क के अंदर शरीयत का निज़ाम नाफिज करे। अल्लाह ताला हमें शरीयत की बहारें देखना नसीब करे। वो कानून जो मेरे रब ने नाजिल किया है, या अल्लाह इस ज़मीन पर रब का निज़ाम नाफिज हो जाए। या अल्लाह हमें इस मगरबी निज़ाम से निजात दिला दे। ये मगरबी निज़ाम ही है जो लोगों के अंदर मगरबी त्यौहारों की खुश रंगी भरता है और उसके लिए वो खड़े हो जाते हैं। ए अल्लाह हमें निफाज़ शरीयत का रब अगर इन सब हुक्मरान भी ये बात समझ जाए कि इस्लाम ही में अमन है, इस्लाम ही में तहफ़्फ़ुज़ है, तो हमारे मुल्क से ये मगरबी निज़ाम हट जाए जिसकी वजह से शैतानी हथकंडे हमारे पर हर वक्त हमला करते हैं, हमारी जहनों पर, हमारी सोचों पर। या अल्लाह निफाज़ शरीयत आसान फरमा। या अल्लाह रब की ज़मीन पर रब का निज़ाम नाफिज फरमा। या अल्लाह हम तेरे से सिर्फ मदद मांगते हैं अपनी टूटी फूटी कोशिशों पर। अल्लाह के लिए हमारे असलाफ ने खून बहाया, ए अल्लाह उसको निफाज कर दे। या अल्लाह हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह का निफाज होगा, या अल्लाह ये बेहयाई खुद ख़त्म होगी, औरतों को सुकून खुद मिलेगा। मदारिस को, तमाम उलमा को, हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को हिम्मत कर दे और वो इस मुल्क में निफाज़ शरीयत के लिए सर बकफ हो जाए। या अल्लाह तेरे दीन से बढ़कर कोई दीन नहीं। या अल्लाह तेरा दीन कामिल अकमल, या अल्लाह तेरा क़ानून कामिल अकमल, तेरे हुदूद कामिल अकमल मेरे नाफिज कर दे हमारी आवाज़। या अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह जमहूरियत में इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, जमहूरियत में अक्सरियत की राय का तहफ़्फ़ुज़ है, इस्लाम का नहीं। या अल्लाह कुरान में है, कुरान में है या अल्लाह अक्सरियत तो इस्लाम की पाबंदी नहीं चाहते। या अल्लाह अक्सरियत भी अगर इस्लाम के कानून के खिलाफ खड़े हो तो हम नहीं मानते, हम अक्सरियत उस वक्त नहीं मानते। अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ हम अक्सरियत नहीं मानते। या अल्लाह निफाज़ शरीयत के राह हमवार कर। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा बना। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना जहाँ सबके हुकूक अदा हों। या अल्लाह इस्लाम का निफाज हो जाएगा तो ये औरतें किस बात की
आज़ादी मांगेंगी फिर? जब इस्लाम खुद उनके तमाम हुकूक अदा करेगा, जब मज़दूर के हुकूक अदा होंगे, जब गरीबों की सारी दाद रसाई होगी, या अल्लाह हमारे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत देख, या अल्लाह वहाँ कुत्ता भी प्यासा नहीं मरता था। जमहूरियत तो ऐसा है कि जमहूरी निज़ाम में गरीबों के घर टूट गए, या अल्लाह जमहूरी निज़ाम में मस्जिदें मस्मार हो गई, या अल्लाह जमहूरी निज़ाम में वलीउल्लाह शहीद कर दिए गए। या अल्लाह हमें इस्लाम के निज़ाम से मालामाल कर दे, या अल्लाह नाफिज कर दे इस्लामी निज़ाम हमारे मुल्क में। ये मासूम मासूम बच्चे भी अल्लाह देख कैसी जंजीर बना के अपनी बहनों का तहफ़्फ़ुज़ करते चले। ये हमारे मासूम से छोटे छोटे भाई हैं जो अपनी बहनों की गैरत की हिफाजत करते हैं। या अल्लाह फिर ये औरतें किससे आज़ादी मांगती हैं? ऐसे भाइयों से, ऐसे बाप से, ऐसे बेटों से जो अपना सर पेश करते हैं अपनी बहनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कौन सी आज़ादी मांगती हैं? अपनी बेइज्जती की आज़ादी मांगती है, अपनी इज़्ज़त की नीलामी की आज़ादी मांगती है। या अल्लाह इस्लाम तो ऐसा दीन है जो हमारे छोटे छोटे बेटों में भी गैरत दीन जगा देता है। या अल्लाह ये कौन सी आज़ादी मांग रही है? या अल्लाह ये कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है। ए अल्लाह ये मेरी जिस्म नहीं है, ये तेरा अता किया इनाम है, और इस इनाम को हमने, इस अमानत को हमने इस इनाम को और इस अमानत को, इसके हक़ को हमने सही अदा करने। हाथों को गुनाहों से बचाना है, आँखों को गुनाहों से बचाना है, कदमों को गुनाहों से बचाना है। अच्छा ये असल में सिक्योरिटी है ना, वो कह रहे हैं ये बैनर को आगे करें, ये बैनर को आगे करें। एक लाइन ये वाली बैनर वाली लाइन इधर आ जाए, आप आगे आ जाना, ये बैनर वाली लाइन यहाँ आ जाए। बच्चों की जंजीरें यहाँ पर आगे रहे, बस सही है, ये नजर आना चाहिए बैनर। थोड़ा सा फासला आप तेज आप लोग, आप मत थोड़ा तेज से आगे चले जाए। थोड़ा सा भाई पीछे हो जाए। बच्चों जंजीर एक लाइन में चलाओ, ठीक है, और ना आगे पीछे होकर हाथ छूटता है। वो कह रहे हैं मीडिया वाले आए हुए ना, उनको ये बैनर नजर आए।
बच्चों तेज तेज आप लोग आगे बाजी से उधर हो जाओ। नहीं नहीं, ये मेरे से टकरा रहे इसलिए मैंने पीछे रखा है। भाइयों आप जरा तेज चलें। आराम आराम से ये जामिया हफ्सा का जुलूस आ रहा है और ये आवाम लेके निकली है। सारे गैरतमंद मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस हर्ज के खिलाफ खड़े हैं। ये किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं, ये किसी सियासी तंजीम के खिलाफ नहीं, ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ जो सोच है उसके खिलाफ है। उस रोड पे सवार खाती है रास्ता दे भाई, रास्ता दे पीछे इस रोड पे दिन के लिए, इसके पीछे इस तरफ मत है उस रोड पे, इससे पीछे हो जाएंगी। सिस्टर मूवी से पीछे हो जाओ, उसके पीछे अंदर जाओ, रस्सी से अंदर जाओ, अंदर सिस्टर अंदर। आप इधर ये अंदर करें, रस्सियों के अंदर कह रहे हैं और इधर मुँह करें सामने। अंदर अंदर ले जाओ बच्चों, अंदर ले जाओ, शाबाश। एक मिनट बरकरार रखिए, आप जब ने कहा था मैं जाती हूँ कहती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं तो है चल रही हूँ। आप बनाएं। ये रखो बेटा। पीछे जाए, आराम आराम से। देखो आगे है, बासठ देखो आगे है। ये मैंने कोई साइड हो रहे, बाकी आप साइड हो रहे हैं, आप आगे थोड़े आगे, बस ठीक है। आप लोग जाके आगे आ जाए
जी वहाँ पे पढ़ते हैं ना। आप भाई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाने वाली ख़वातीन से अर्ज़ है कि जिस्म भी अल्लाह की अता है और रब का निज़ाम भी अल्लाह का अता है। अल्लाह ने आपको ये जिस्म इसलिए दिया है कि आप बरोज़ क़यामत उसे वापस करें, उसकी उसूलों की पासदारी करते हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान और जिन को इसलिए नहीं पैदा किया सिर्फ़ इबादत की। मैंने इंसान और जिन को सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया और बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। रिज़्क़ तो अल्लाह के ज़िम्मे है, तो फिर आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी कैसे? आप सारी जो है ना शान सहाबा जिंदाबाद, दिलदार सहाबा जिंदाबाद, वकार सहाबा जिंदाबाद, ईमान सहाबा जिंदाबाद। इस तरफ मुँह करें, इस तरफ मुँह करो बेटा, ऐसे पलटो, कतार में रहें बच्चों, निज़ाम के साथ कतार में रहें। हम अशरफुल मखलूक़ात कहलाए इसलिए जाते हैं कि हम अल्लाह के शरीयत के पाबंद हैं, वरना अल्लाह ने जानवरों को भी पैदा किया और उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो उन तमाम बहनों को हम दावत देते हैं कि आए और इस्लाम को समझें, क़वानीन को समझें। जब समझेंगी तो निफाज़ शरीयत के लिए भी खड़ी होंगी, क्योंकि निफाज़ शरीयत में ही हमारी बका है। हाँ प्लस जमे मोमती है वो उधर है ना। अच्छा उधर है, मैं ज़रा रस्सी के उस पार जा रही हूँ। तमाम औरत आज़ादी मार्च वालों को दावत दी जाती है, आए और हमारे साथ दीन इस्लाम की तालीम हासिल करें। ये मुझे दे दे, मुझे दे दे। ये मार्च किसी जमात किसी तंजीम से मुंसलिक नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम की गैरत और इस्लाम का बाहया मार्च। सारे लोग हैं ना, इस वजह से इस मार्च में सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं। तमाम बागैरत मुसलमान बहन भाई शामिल हैं। पीछे पीछे ता हद नज़र तक मार्च है।
हम यहाँ पर प्रेस क्लब की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। बिल्कुल चश्मा से उधर के मस्त राशि बलता राशि हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां एक इस्लामी माहौल में पली बड़ी, जिस माहौल में हया, जिस माहौल में बाप भाई की गैरत हो, हम ऐसे माहौल में अपनी बच्चियों को पलने नहीं देना चाहते जिस माहौल में जानवरों वाली आज़ादी हो कि जब जानवर खाना पीना सीख ले तो उसकी मर्ज़ी पे उसके माँ बाप छोड़ देते हैं। ना माँ की तमीज़ रहती है, ना बाप की तमीज़ रहती है, ना किसी चीज़ की पाबंदी रहती है। किधर है? Against the other women who are marching for their rights, the feminist one. What? No, we are not against for these women. I am stand for all women rights, because Islam gave us all rights for education, for job, for marriage, for even in the our property. So why you are not marching with the other women? I don't know. They are not marching with us. Maybe they come here, they join us, no problem. If they want, they declare, they join us. But why you don't join them? Because they don't like even this, they don't like the boundaries of Islam. They don't like the boundaries of Islam. What are these boundaries? Because we hide ourselves, Karda, Haya, and our dress. These are the boundaries of Islam. And we always obey Allah, because Allah said the husband is our guardian. So we obey all these boundaries. So you think that what they are doing is not good, is not right? You think that's what they are doing right? It's our pride. We are not against the men. Okay, Allah gave the men one honor. Actually, the march they are conducting. Can you introduce yourself? I am Bint Azra from Lal Masjid. Sorry. I am actually Bint Azra from Lal Masjid. 1 second, because he's fixing another camera because we can't do it. I am Bint Azra from Lal Masjid, and we are here conducting Haya March against the Aurat March, which we are calling Azadi March, Independence. The thing is that as a Muslim, we are bounded by Sharia, and Sharia has given us all the rights. Islam has completely given us the rights. What they are demanding is out of Sharia, out of Islam. What are these things that they are demanding against the Sharia? For example, one of the slogans says that they don't want to be bounded in marriage. Okay? They want to be free of marriage. They want to sleep with anyone. The thing is, Islam has given us the most precious blessing as a marriage. When we are bounded by our husband, love, we receive their honor, they give us dignity, they give us protection. But they are fighting for women's rights. They are fighting for women's rights as well, right? Well, the thing is that those women are raising the voice on women's rights, but at the back, their agenda is that they don't want to see of Islamic boundaries. Islam has given all the rights. I am asking them, I want to ask them what independence they want. There is harassment, 85% of women here in Pakistan. So they are telling this as well. भाई आप हजरात से दरख्वास्त है ये जो है इस तरफ वाला बीच में
इस रोड पे तमाम हजरात मर्द हजरात इस पर हो, ग्रीन एरिया बीच में बिल्कुल खाली हो, कोई मर्द ग्रीन एरिया में नजर नहीं आना चाहिए। औरतें, ख़वातीन, हमारी माँ बहनें इस रोड पर होगी और आप लोग इस पर होंगे, बीच में ग्रीन एरिया बिल्कुल खाली रखें। और ये वाला रोड भी बिल्कुल छोड़ दे, खाली कर दीजिए इस रोड को। इस रोड पे चले जाए और पीछे तक जाए, पीछे चले जाए हजरात जी। ये जो ड्यूटी वाले हजरात हैं, यहाँ जो हजरात बैठे हुए उतारे इनको उतार दो यहाँ से। इनको उतार दो, नस्ल का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये हयादार नहीं है ना हयादार। जो हमारा आज का प्रोग्राम है हया मार्च, उसके अरकान होंगे तो वो स्टेज से जो आवाज उठ रही है, बात पहुंचाई जा रही है उसको Thank you. शुक्रिया। आज का ये अज़ीमुश्शान पुरअमन हया मार्च जो मुर्शद आलम हम स्पेनिश मीडिया पीर तरीक़त रहबर बिन्ते अज़वर हजरत मौलाना पीर रहमान अज़ारवी साहब दामत बरकातुहुम की ज़ेर सरपरस्ती और ज़ेर क़यादत इक़ाद पज़ीर है। अच्छा आप बताइए, आपके इल्म में है क्यों ये मार्च हो रहा है? कि हमारे देखिए, ये मर्द और ख़वातीन लोग समझते हैं कि हम उनके माश के खिलाफ उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं नहीं है, हम उनकी सोच और एजेंडे के खिलाफ, जो वो मानने वाले इस्लाम हैं की हुदूदों को क्रॉस और हर हाल में इस्लाम की हुदूदों को क्रॉस अपने अकाबिर की सुनने वाले हैं। के खिलाफ है। औरत अपनी जैसा कि आपको और इस्लाम उसको हक देता है, हुकूक दीगर हमारे जो मुंतज़मीन तमाम हैं हुकूक अदा किए और रज़ाकार हैं, फरमाया है कि आज तुम्हारा वो दीन कर दिया आपसे इल्तिमास कर चुके हैं। काफ था। यकीनन आप अकाबिर की बात को सुनेंगे अगर वो ख़वातीन और जिस नज़म के साथ हमारी ख़वातीन खड़ी हैं तो फिर वो अपनी उसी आवाज़ नज़म का मुज़ाहरा करते हुए मर्द हज़रात और तलबा हज़रात भी खड़े होंगे। ऐसा मुसलमान एक मुसलमान नज़म होने की के हैसियत से हम समझते का हैं ये शानदार मुज़ाहरा कि हमारे अदा किए इन सबको नजर आना चाहिए निज़ाम कि कोई हम सियासी एक निज़ाम बावकार कौम है। वो इस्लाम से आज़ादी चाहती है, औरत के हुकूक नहीं मांगती। उनका कहना है कि हम निकाह के बंधन में बंधना नहीं चाहते, ये जो हमारी अरेंज मैरिज कर दी जाती है और स्टेज की जानिब लोग खड़े हैं, हालांकि आप तमाम दोस्त निकाह का बंधन बहुत इस बात की पाबंदी करेंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा शुरू कर सकें। माशरे में इज्जत मिले। और ये जो इनकी जो सोच है, ये मगरबी सोच है कि हम 40 साल की उम्र तक ये एक ऐलान से बात फरमाई, ये एक मेहरान सफेद कलर की गाड़ी है 498 जिस साहब की है वो इस गाड़ी को थोड़ा सा पीछे कर लें। और पीर साहब का इरशाद हो रहा है कि तमाम दोस्त दुरूद शरीफ का विज़ अंदर आ करते जाओ, रहें, रस्सी के अंदर। तमाम दोस्त दुरूद पाक पढ़ते रहें। और स्टेज की जानिब जो है जिसे ऊपर खड़े हुए जो साथी हैं मुंतज़िम, हर एक साथी को स्टेज पर नहीं आने, जो अकाबिर हज़रात हैं वो इस स्टेज पर आएंगे और यहाँ से गुफ्तगू और बात करेंगे। जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम औरत को पाबंद करता है, इस्लाम औरत को कमरे में बंद करता है और चादर में बंद करके उसको दुनिया से बिल्कुल काट देता है, तो याद रखिए ये औरतें आज अपने हुकूक के लिए ही बाहर निकली हैं। अगर इस्लाम ऐसा करता तो क्या ये बाहर निकलती? ये जायज़ हुकूक के लिए बाहर निकली है और इनका निकलना जायज़ है। इन्होंने इनका मुतालबा इस्लाम का निफाज है, इनका मुतालबा इस्लाम की इज्जत का, वक़ार का एहतराम है। अहले हदीस के अहबाब भी हमारे साथ शामिल हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम, अहले सुन्नत वल जमात, दीगर बहुत से जमातें हमारे साथ शामिल हैं जो आज़ाद परचम अपने साथ मुख्तलिफ जमातों के लेकर आए हैं। उनसे गुजारिश है कि वो अपने परचमों को समेट के अपने पास रखें। आप हज़रात से बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि आप लोग उस रोड पे चले जाएं
मेरे इस तरफ जो हजरात खड़े हैं, मुफ्ती तासीरुल्लाह साहब, ग्रीन एरिया में जो आप हजरात लोगों को ग्रीन एरिया से नीचे रोड पर उतारे जी, फुटपाथ पर भी मर्दों को वहाँ न छोड़े, और ख़वातीन जो है वो अपने रोड पर ही जिस तरीके से खड़ी है वो इसी तरीके से खड़ी रहे। जो मर्द हजरात हैं वो खाली होनी चाहिए दरमियान में। हया मार्च में जो हजरात आए हुए हैं वो हया का मुजाहिरा करें और इस तरफ चले जाए, इस रोड पर जी, वो इस रोड पर उनको होना चाहिए। जो रोड उनके लिए मुंतखब किया गया है उस रोड पर हो। यहाँ स्टेज के पास से जो फुटपाथ पे हजरात खड़े हैं वो वहाँ चले जाए। सिर्फ ये बच्चे जो आगे खड़े हैं यही खड़े रहेंगे, बाकी अब आप पीछे चले जाए सारे। वो खुद ही चुनती है किससे बात करनी है, हम थोड़ी किसी को पता ये जो मुंतज़मीन है ये भारत की तरफ से जो हज़रात खड़े हैं इन हज़रात पीछे ले जाएंगे। इस रोड पे जो हज़रात खड़े हैं उनको पीछे ले जाएं। जो इंतज़ामिया वाले हज़रात हैं वो तमाम हज़रात इस रोड से पीछे ले जाएं, दूसरी रोड पर। जिस जानिब ख़वातीन मौजूद हैं वहाँ वाइट रंग की 987 कार मौजूद है, जिस साथ की भी है वो वहाँ से हटा लेंगे इंशाअल्लाह नज़ीज़। अभी इस पुरअमन हया मार्च का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कि वो बाबरकत तिलावत कुरान पाक फरमाएँ और इस मार्च का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना कारी इदरीस कारी साहब से जो रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम रावलपिंडी के और जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत अहले सुन्नत वल जमात रावलपिंडी के, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअ अल-फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद-दुनिया वल-आख़िरह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुसलमानों ने, मेरी बहनों और बेटियों ने मगरिब के उस बदबूदार नारे को
फहाशी और रोयानी वाले उस नारे को आज मुस्तरद करके मगरिब के मुंह पे मारा है कि हम हयादार लोग हैं, हम हया वाले हैं, हम पर्दे वाले हैं, हम किसी गैर मुस्लिम उसके एजेंटों को और अदाकारों को ये इजाजत नहीं देंगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बल्कि ये जिस्म अल्लाह करीम ने दिया है और इस जिस्म पे अल्लाह करीम के अहकामात को हम नाफिज करेंगे। मगरिब का अपना घर, अपना माशरा, अपना इलाका और बर्बाद हो चुका है, वहां पे नस्लें महफूज नहीं है और वहां पे किसी बच्चे को जवान को पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है और वहां के बाप को पता नहीं है कि मेरे औलाद कौन है। आज हम इस बदबूदार नारे को उनके मुंह पे मारते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारी जिस्म पे अल्लाह के अहकामात नाफिज होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके जिस्म पे नाफिज करेंगे। और हम मेरे बेटियों ने और बहनों ने ये साबित कर दिया कि हम उम्मे दर्दा की बेटियां हैं, हम आयशा की बेटियां हैं, फातिमा ज़हरा की बेटियां हैं, रुक़ैया कुलसूम ज़ैनब और मैमूना की बेटियां हैं। शरीयत में रहकर हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। किसी भी शख्स को हम इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि हमारी बेटियों के सर से और हमारी बहनों के सर से दुपट्टा, चादर, बुर्का छीन ले। और आज वर्ल्ड विमेन डे सेलिब्रेट पिंडी इस्लामाबाद के गयूर मुसलमानों ने और यहाँ के अकाबिर उलमा ने काजी साहब के सुन्नत को जिंदा करते हुए जब मुशर्रफ के दौर में मैराथन रेस उन्होंने कोशिश की काजी साहब गुजरावाला के मैदान में आए, कहा मैंने देखा कि अल्लाह ने काजी साहब को और मुसलमानों को पता दिया। आज पीर रहमान दामद बरकातुहुल आलिया की क़यादत में, काजी अब्दुल रशीद की क़यादत में और अब्दुल रहमान माविया की क़यादत में, शबीर कश्मीरी की क़यादत में मेरी बहनें बेटियां बड़ा होकर मैदान में आई है। और आज मगरिब के उस बदबूदार नारे को हमने मुस्तरद कर दिया। शरीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह तमाम हज़रात की हाजिरी को कबूल कामिल और अकमल को छोड़ के अगर कोई तशरीफ लाते हैं आपके सामने मरकजी जमीयत अहले हदीस। जब निफाज़े शरीयत होगा तो आप हज़रात से गुजारिश है कि नारा हम इस तरफ से लगाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि स्टेज पे जो है तमाम मर्द हज़रात मौजूद, आप ख़वातीन में से कोई रिप्रेजेंट नहीं रहेंगी वहाँ पे। जब हमारे मर्द अभी आगे आए हुए हैं तो बस हम सिर्फ एक खामोश साथ देने के लिए आए। हमारे मर्द जब होते हैं तो हमें क्या बोलने की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं ये बताने के लिए कि इस्लाम ने औरत को ऐसा पाबंद नहीं किया जैसे वो बता रहे कि पाबंद हो जाते हैं। उनका कहना है कि चार दीवारी और चादर पहनकर हमें बाहर निकलने नहीं दिया जाता। आज ये सारे आप तशरीफ लाते हैं, कि इस्लाम ने हमें मैं आपसे अपने हक की आवाज़ बुलंद करने गुजारिश करता चलूं हया तरीके से पर्दे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से नारा बुलंद होगा, आपने उसका जवाब देना है और भरपूर कुव्वत और ताकत के साथ जवाब देना है। एडविंग है यहाँ पे, हम नहीं हैं, हम उस माशरे के खिलाफ हैं जो हमारे इस पाकीज़ा माशरे को खत्म करना चाहते हैं। हमारी बाहया और बावफा औरतों से दुपट्टा छीनना चाहते हैं। हम उस माशरे के खिलाफ हैं, किसी एक खातून या किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं है। आज ये जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा मुतालबा ये है, हम मुतालबात आपके सामने रखेंगे। औरत के हुकूक की बात करने आए हैं कि औरत को सबसे ज्यादा हक इस्लाम ने दिया है। औरत की हैसियत बेटी की है, औरत की हैसियत बीवी की है, औरत की हैसियत बहन की है। ये सारी हैसियतें देने वाला इस्लाम है, औरत को मलका बनाने वाला इस्लाम है। हमारी एक एक खातून मलका है जिसे मर्द कमा कर ला के देता है और वो मजे के साथ खाती है, उसे काम करने की जरूरत पेश नहीं आती। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हुकूक की बात करते हो तो उस हक की बात करो। तेजाब फेंकना ये मना है।